हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 10th क्लास से हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक्स और प्रश्न उत्तर हमारे चल रहे थे। कुछ प्रश्न उत्तरों को हम लोग देख चुके थे। कुछ आज जो शेष हैं हम उन पर बात करेंगे। ठीक है, तो कल जो हमने प्रश्न उत्तर करे थे आपने सब लोगों ने अगर अच्छे से कॉपी किया हो तो एक बार हाथ खड़ा कीजिए ताकि मेरे को पता चल जाए। ठीक है, तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो कल हम लोगों ने ये वाला प्रश्न देखा था। ठीक है, चलिए हमने कल आपका प्रश्न जो आपकी बेरोजगारी है इसको हमने देख लिया था अच्छे से, और इसके बाद जो था इसको भी हमने देखा। आज हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन पर हम लोग आपका बात करने वाले हैं और जिनको हमको क्या है बहुत अच्छे से देखना है और बहुत अच्छे से हम लोगों को इनमें बात करना है। अब देखिए क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि तृतीयक क्षेत्रक बाकी क्षेत्रकों से कैसे भिन्न है। कह रहे हैं कि तृतीयक क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों से कैसे भिन्न है। उदाहरण सहित सदो। उदाहरण व्याख्या कीजिए। चलो देखते हैं, सबसे पहले इस पर बात करेंगे। देख लीजिए, तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से अलग है क्योंकि यह कुछ भी निर्णय या उत्पादन नहीं करता है। इस कारण से इसे सेवा क्षेत्र के रूप में भी सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। यह विकास में प्राथमिकता और द्वितीयक क्षेत्र को सहायता करता है।
तृतीयक क्षेत्र में परिवहन माल भंडार संचार बैंकिंग और प्रशासनिक कार्य जैसी सेवाएं शामिल है। लिखो, फिर आगे बढ़े। ताकि आप इनको लिख सकें और समझ सकें अच्छे से। फिर बात करेंगे, अगला प्रश्न है खुली बेरोजगारी पर। लिख रहे बच्चे? देखिए, कर लिया कॉपी? इसको देख लीजिए, फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच विभेद कीजिए। समझ लीजिए, सबसे पहले प्रश्न है खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच विभेद कीजिए, यानी कि इनमें जो है आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो खुली बेरोजगारी तब है जब किसी व्यक्ति के पास नौकरी नहीं है और वह कुछ भी नहीं कमाता है। पहले इसको लिखिए, खुली बेरोजगारी को समझिए सबसे पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। खुली बेरोजगारी तब है जब किसी व्यक्ति के पास नौकरी नहीं है और कुछ भी नहीं कमाता है। ठीक, आगे देखिए, खुली बेरोजगारी से अलग दूसरी और प्रच्छन्न बेरोजगारी जहां या तो काम
लगातार उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध नहीं है या बहुत से लोग कुछ ऐसे कामों के लिए कार्यरत होते हैं, जिनमें इतने हाथों की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता नहीं होती है। ये है खुली व प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच आवश्यक अंतर है। लिखिए। फिर बढ़ाएंगे अगले प्रश्न पर और उसको देखेंगे अच्छे से। कर लिया? यह है अभी समय बच्चों नोट करने में। चलो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीयक क्षेत्र कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। समर्थन में कारण देना है। देखिए
तृतीयक क्षेत्रक भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है। यह कथन सही नहीं है। क्या कह रहे हैं? ये जो कथन है वह आपका सही नहीं है। तृतीयक क्षेत्र ने भारतीय अर्थव्यवस्था में विशेष रूप से पिछले 2 दशकों में बहुत योगदान दिया है। पिछले दशकों में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वृद्धि हुई है और इसके परिमाण स्वरूप 1973 में तृतीय क्षेत्र की जीडीपी हिस्सेदारी लगभग 40% से बढ़कर 2003 में 50% से अधिक हो गई है। पहले ये लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। करिए इसको, आगे बढ़ रहे हैं। फिर आप कॉपी कर लिया आप लोगों ने? चलिए इसको कॉपी करिए। तो बच्चों
आज हमने इन प्रश्नों को देखा, बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अभी जो आपके स्क्रीन पर शो हो रहा था, इसको मैं अभी दोबारा फ्लैश करा दूंगा। तो बच्चों मैं यही बताना चाहूँगा कि अभी कल का लेक्चर और में हम लोग आपके प्रश्न उत्तर करेंगे, क्योंकि जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं हम इनको लिखते चलें, क्योंकि काफ़ी सारे प्रश्न हैं। आप लोग चाहते हैं कि मैं आपका नया चैप्टर प्रारंभ करूँ, तो मैं आपका बच्चों नया चैप्टर प्रारंभ कर सकता हूँ। बस आपको चैट और कमेंट के माध्यम से आपको मेरे को जानकारी देनी है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।